सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन विरासतों की संस्कृति को बचाने के लिए कृत संकल्प चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास एकादशी के दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ आज आपको उस घने जंगल के बीच में ले जा रहे हैं जहाँ न बस जाती है न रेल जाती है, बस अपनी ही गाड़ी पड़ के वहां पहुंच पाती है। इसी तरह से देखिए है हरा भरा, क्योंकि हर तरफ बारिश हो रही है मानसून के मौसम में। बस रविवार की तो बात है जब चैनल महालक्ष्मी टीम तीज क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी के साथ और साथ में उनके आंचलिक कार्यालय जवाहर प्रसाद जी, साथ में अंचल के महामंत्री मनोज जी आदि, हम कई लोग, सुनील संचय जी, अनिल अंचल जी, कई लोग हम पहुंचे यहाँ पर। चतुर्मास की स्थापना हो रही थी, 32वीं चतुर्मास स्थापना। केवल इसलिए गए कि 9 साल से घने जंगल में कोई साधु चतुर्मास क्यों कर रहा है, एक बार देख कर तो आए। और इसी तरह देखिए चारों तरफ हरियाली और पर सुनसान घने जंगलों के बीच में कहते हैं 10-12 किलोमीटर तक एक जैन नहीं है, बस्ती तो दूर दूर तक नहीं है। कैसे चतुर्मास 9 साल से यहां पर कर रहे हैं कोई अपने सिर्फ तीर्थ को बचाने के लिए। देखकर हैरानी होती है ना। बस आज आपके साथ वहीं पहुंच रहे हैं। तबाही का ये मंजर, मूर्ति भंजकों ने कैसे जैन मंदिरों को नाश किया, तोड़ा फोड़ा चकनाचूर किया, उसकी दास्ता यहां पर कहती हुई बिखरी हुई विरासत पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। लेकिन कैसी दिख रही है ये आज आप देख सकते हैं। बच जाए यह विरासत, इसलिए साधु कर रहे हैं चतुर्मास। आज यही भावना के दिखा रहे हैं कि अगर ऐसे तीर्थों को बचाना है तो हमें संतों को चतुर्मासों को इस जगह करवाना होगा। आज एक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, अभी उत्तर प्रदेश है वहीं बता रहे हैं, ललितपुर और देवगढ़ के बीच की बात है। बस इतना बता रहे हैं, पहले हमारा दर्शन तो कीजिए इस जंगल में हमारी अनमोल 2000 वर्ष प्राचीन ऐतिहासिक विरासत का। पहुंच गए थे तीज क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद चैनल महालक्ष्मी की टीम। देख रहे हैं, क्योंकि चतुर्मास की स्थापना है आज, इसलिए यहां 7 गाड़ियां दिख गई थी। चतुर्मास स्थापना हो जाएगी फिर कोस कोस तक कोई यहां पर दिखाई नहीं देता। केवल जो आहार कराने आते हैं सज्जन, वैसे यहां पर व्यवस्था कर ली है। अब 9 साल से सोचिए कैसे जंगल में एक टीनी शेडी में चतुर्मास हो रहा है, आज वह दिखाएंगे केवल इसलिए कि जैनों के तीर्थ को बचा लिया जाए। अगर कोई मुनि ऐसा जज्बा रख सकते हैं, आज आप जो यहां दिखाएंगे, दिखा रहे ना, यह सब इस तरह है। अगर आप 6-7 साल पहले आते तो आपको यहां पर गड्ढों के बीच में आप घुटने तक दबे होते। इतनी जगह खराब थी, सड़क तो पक्की थी ही नहीं। 2000 वर्ष प्राचीन तीर्थ है ये जो चर्च दिख रहा है, दिख रहे हैं बना हुआ, ये अभी बना है 2 महीने पहले। जबरदस्ती, ये तो एएसआई ने कसम खा रखी है, ना वो पेंट चूना लगा सकते हो ना रास्ता बना सकते हो। यानी जहां पे हम खड़े हैं चतुर्मास स्थापना के लिए, वहां से इस पुरातत्व विभाग के अंतर्गत मंदिर तक जाने के लिए अब घुटने घुटने तक जमीन धंस जाती है, उसमें भी आप चढ़ नहीं पाते हो। अब ऐसे तीर्थों की सुरक्षा कैसे कर पाते हैं, सोचिए जरा। अब ये जबरदस्ती पत्थर लगा दिए गए हैं, ऐसा ही कहती रही, पर हमने कहा अपने मंदिर में अगर आप नहीं, कम से कम रास्ता जाने के लिए इतना तो बन जाए। नजारे आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारी अनमोल विरासतें कैसे कैसे पड़ी हैं। दूर तक तबाही के मंजर दिखते हैं, कहते हैं एएसआई के अंतर्गत हैं, पर यह तबाही का मंजर कहीं फिर किसी और की स्थिति में किसी और का यहां पर निशान न लग जाए, कोई यहां पर तलवार के साथ, त्रिशूल के साथ या किसी और रूप में ना आ जाए। बस इसलिए एक साधु यहां पर चतुर्मास कर रहे हैं, घने जंगल में 9वां चतुर्मास। 14 फुट की यह शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा पैरों से काट दी गई, किस तरह से करी हुई है मूर्ति भंजकों ने, एक बता रही है कि हमारी विरासत कुछ इस तरह की है। जबरदस्त तरीके से यहां पर हरास हुआ है, मूर्ति भंजों ने पूरा कहते विनाश किया है इस हमारे 2000 वर्ष प्राचीन तीर्थ पर, जो आज भी बहुत कुछ बोलता है। मिटते मिटते यहां से हमारा पुरातत्व, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत सब मिटती जा रही है। 7 मंदिर थे, बस एक बचा है आज। देख रहे हैं आप, इसके बारे में पूरा रोचक इतिहास आपको कभी बताएंगे, पर आज तो हम बताएंगे कि घने जंगल में चतुर्मास साधु क्यों करते हैं। चलिए आपको अब हम कुछ और नहीं कहते, सीधा आपको चतुर्मास स्थल पर वही 7 गाड़ी के लोग और 60-70 लोग यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर मुनिषी सुदर्शन सागर जी महाराज ललितपुर और देवगढ़ के बीच, इसे कहते हैं जहाजपुर। कंफ्यूज मत करिए, राजस्थान के स्वस्ति भूषण माता जी वाले जहाजपुर के नहीं, यह है चांदपुर जहाजपुर, जहां पर हमारा 2000 प्राचीन एक मंदिर, एक तीर्थ आज भी सुरक्षित है, केवल इन साधु के 9 साल के चतुर्मास से।
इनके रहने से कुछ बरकत आई तीर्थ के अंदर। 21 घंटे यहां पर एक बार मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी भी आए और उन्होंने कह दिया मैं पैर तब रखूंगा, पहले अपने तीर्थ की बाउंड्री करवा लो जो जगह ली है, और इसकी सफा मरम्मत के लिए और उसके लिए तैयार हो जाओ। यहां बता रहे हैं यहाँ की जो कमेटी है, आपको कोई बाद में बताएंगे। आप ये चतुर्मास की झलकियां देख रहे हैं। जब हम पहुंचे थे कितने सरल रूप से टेंट के अंदर चतुर्मास होता है, और सामने अभी देख रहे हैं जाने का रास्ता भी दूभर होता है। 10 किलोमीटर तक कोई जैन दिखता नहीं है, जाने का आवागमन का साधन नहीं है। घने जंगलों के बीच में कहते हैं जब सूरज ढल जाता है तो यहां पर केवल जंगली जानवरों की आवाजें आती हैं। सोच सकते हैं आप, ऐसे जंगलों में चतुर्मास भी करते हैं आज के साधु संत, केवल इसलिए कि हमारी विरासत बचे जाए। 9 साल से हमारे यहाँ सुदर्शन सागर जी महाराज जी हैं, इसलिए कुछ समय पहले मुनिपुंग सुधा सागर जी के 21 घंटे के चरण पड़े। और खास बात लोग यहाँ कहते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, इन्होंने तीर्थ क्षेत्र कमेटी से एक पैसे मांगने की कोशिश नहीं की। कहते यहाँ के हमारे जो शांतिनाथ बाबा हैं, मनोकामना वाले, उनके सामने एक अर्जी लगाते हैं, अपने आप कहां से दातार आ जाते हैं, हम में से ही हमें दातार बन जाते हैं। आज तक किसी से मांगने नहीं गए हैं इस तीर्थ के लिए। कई एकड़ जगह और खरीद ली है इन्होंने। आज इस तरह से अगर हमारी विरासतें बचानी है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो इसी तरीके से साधु संतों को कुछ ना कुछ आगे रखना होगा। एक दुर्लभ जंगल में चतुर्मास 9 साल से केवल अपनी विरासत को बचाने के लिए कर रहे हैं सुदर्शन सागर जी मुनिराज। 32वां ये उनका चतुर्मास। इस तीर्थ के बारे में पूरा विवरण आपको कभी आगे बताएंगे, पर आज बताते हैं, आपको दिखा रही है। ये 16 फुट के गजब के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ। कहते हैं देवगढ़ तक कहीं कुछ काम करना होता है तो पहले श्रीफल लगाकर यहां अनुमति ली जाती है। बहुतों की यहां पर बातें पूरी हुई हैं, मनोवांछित जो भी मन में सोचा, यहां की कमेटी का एक एक जन बताता है कि हमारे साथ ये हुआ, वह कभी आगे बताएंगे। पर कहते हैं जो एक बार दर्शन कर लेता है, मन में धा लेता है, तो कहते हैं उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। एएसआई के अंतर्गत तीर्थ आज बचा इसलिए है क्यों जंगल में चतुर्मास हमारे साधु संत कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से हमारे साधु संत और विरासतों में करें तो शायद हम अपनी विरासत को कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। साधु संत जब होते हैं तो भक्त अपने आप उमड़ते हैं। जैसे दिल्ली से हम पहुंच गए, यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर। सादर जय जय।